दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट एकदम रसीली मुंह में घुल जाने वाली सूजी की मिठाई बना रही हूँ। तो आइए दोस्तों, इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर मीडियम आंच रखकर गर्म कर लिया है। 1 कटोरी भरकर सूजी डाल दिया है। 2-3 सेकंड इसे अच्छी तरह से चला लिया। इसके बाद काजू लिया है थोड़ी सी, इसे पीस कर इसका पाउडर बना लिया है मिक्सी में। इसे भी इसमें डाल देती हूँ। 2-3 सेकंड तक अच्छी तरह से इसे भून लेना है। इसका कलर नहीं चेंज करना है। तो ये अच्छी तरह से भून गया है सूजी और काजू। इसके बाद मैंने इसमें 2 कटोरी दूध लिया है, इसे इसमें डाल देती हूँ। तो सारी चीज़ मैं 1 कटोरी से माप कर डाल रही हूँ। इस तरह से हमारी ये सूजी की मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो इस मिश्रण को अब तब तक चलाना है जब तक दूध अच्छी तरह से सूख ना जाए, और इसका बिल्कुल इस तरह से मिश्रण तैयार करना है, बिल्कुल आटे की तरह ये बनकर तैयार हो जाए। तो इसे लगातार चलाना है, नहीं तो कढ़ाई में नीचे लग जाएगी। तो बस गैस का आंच मीडियम ही रखना है और इस तरह से इसे आटे की फॉर्म में बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ बस ये बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ, तब तक हम लोग चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, इसमें 1 कटोरी भरकर मैंने चीनी डाल दिया है। सेम कटोरी से मैंने 1 कटोरी भरकर पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से चला रही हूँ मैं। गैस का आंच हमें मीडियम ही रखना है। और ये चाशनी हमें तार वगैरह की नहीं बनानी है, बस इतना इससे बनाना है कि हल्की सी चिपचिपी सी बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने चाशनी को छू कर देख लिया है, हल्की चिपचिपी सी बनकर तैयार हो गई है। बस मैं यहाँ पर गैस का आंच बंद कर देती हूँ। हमारी चाशनी बन चुकी है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और इसके बाद हम लोग जो मिश्रण बनाए थे सूजी को, इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये जो मिश्रण है अभी ठंडा हो चुका है, इसे हल्का ठंडा कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसे इस तरह से आटे की तरह मसल कर तैयार कर लेना है। इसे बिल्कुल चिकना बना लेना है। तो इस तरह से मसल कर इसके बिल्कुल आटे की तरह मैं इसे तैयार कर लूँगी। तो इसे इस तरह से मिलाना है अच्छी तरह से, इसे गुठली वगैरह ना रहे, इसे अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेना है ताकि इसका एक चिकना मिश्रण बनकर तैयार हो जाए। तो यार मैंने थोड़ी देर तक इसे मिला लिया। इसके बाद मैंने आधा चम्मच घी लिया, इसे इसमें डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मैंने घी को डालने के बाद फिर इसे अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया। इसे बिल्कुल जिस तरह से रोटी का आटा बनाते हैं इस तरह से मिलाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तैयार बस आटा बनकर ये तैयार हो चुका है सूजी का। अब मैंने यहाँ पर इसे साइड में रख दिया है और इस तरह से मैंने इसमें छोटा सा एक गोल टुकड़ा ले लिया है। इसे इस तरह से प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा गोल कर लूँगी। ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकता और बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पर ले लिया है प्लेटफॉर्म पर। इसे इस तरह से बेल कर तैयार करेंगे। इसे हल्का हल्का बेल लेना है और इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। इसे इस तरह से बेल कर तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल चिपकती नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से बेल कर तैयार हो जाती है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसके किनारे इस तरह से इतने ही मोटे बेलने हैं, इससे पतला नहीं करना है। इस तरह से हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बोतल का ढक्कन लिया है। इसे इस तरह से काट लूँगी बेलने के बाद और इस तरह से इसे काट कर तैयार कर लेना है गोल गोल छोटे टुकड़ों में। तो ये बहुत ही इजीली यहाँ पर कट कर तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैंने सारे टुकड़ों को यहाँ काट कर तैयार कर लिया है। ये जो किनारे हैं इसे निकाल देती हूँ और ये टुकड़ों को मैं अब यहाँ पर प्लेट में रख लूँगी। ये देखिए दोस्तों, इतना ही इसका किनारा मोटा होना चाहिए, इससे पतला नहीं बेलना है। तो इस तरह से हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारे जो यहाँ पर लोइये हैं इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई को गैस पर मीडियम आंच पर रख दिया है तेल गरम करने के लिए। तो यहाँ आप कोई सा तेल यूज कर सकते हैं। हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। और दोस्तों गैस का आंच अब हमें तेज़ करके रखना है, यहाँ मीडियम नहीं रखना है गैस का आंच, और ना ही कम करके रखना है। गैस का आंच हमें पूरी तेज़ करके रखना है। और यहाँ पर ये जो मैंने बना रखे हैं ये गोल गोल जो यहाँ पर मिठाई, यहाँ पर इसे डाल देनी है तलने के लिए। तो इसे इस तरह से अलट पलट करके अच्छी तरह से तल कर तैयार कर लेना है। इसे हल्का ब्राउन करना है। तो इसे इस तरह से इसे अलट पलट करके अच्छी तरह से मैं ब्राउन कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये तेल में अच्छी तरह से फूलने लगा है और अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने लगा है। तो इसे बस थोड़ी देर अच्छी तरह से अलट पलट करके और तैयार कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से तेल में फूल कर तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी टाइम लगता है। जब भी आप लोगों को मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से आप लोग इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए दोस्तों, इसे इतना ही ब्राउन करना है। इसे मैंने तेल से निकाल लिया और ये जो चाशनी है इसे मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर चाशनी को हमें हल्का गर्म कर लेना है। अगर हमारी चाशनी ठंडी हो गई हो तो इसे डाल देना है। और इस तरह से इसे चाशनी में डालकर मैंने थोड़ा सा इसे मिला दिया अच्छी तरह से और इसे रख देती हूँ। तब ये जो मैंने बाकी जो पूरियाँ बना रखी है ये सूजी की मिठाई की, इसे तल लेती हूँ अच्छी तरह से। तो गैस का आंच हमें हमेशा तेज़ रखना है और इसे मीडियम या फिर स्लो नहीं रखना है, नहीं तो हमारी जो सूजी की मिठाई अच्छी तरह से तलकर तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो दूसरी बार का है इसे भी तलकर अच्छी तरह से तैयार कर लिया और इसे इतना ही ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसे। और इस तरह से तेल से इसे निकाल देती हूँ और इसे भी मैं अब चाशनी में डाल दूँगी। तो ये भी
मैंने अच्छी तरह से तलकर तैयार कर दिया। इसे भी चाशनी में डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी और 10 मिनट इसे चाशनी में रहने देना है। इस तरह से मिलाने के बाद और 10 मिनट में ये पूरी तरह से ये चाशनी को सोख लेता है ये मिठाई और अच्छी तरह से बनकर तैयार होता है। 10 मिनट के बाद हमें इसे चाशनी से निकाल लेना है। ये मिठाई बहुत ही रसीली बनकर तैयार हो जाती है। चाशनी पूरी मिठाई में अंदर तक चली जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट मुँह में घुलने वाली बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और मैंने चाशनी सारी मिठाइयों को निकाल लिया है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम रसीली और मुँह में घुल जाने वाली सूजी की मिठाई तैयार है। दोस्तों यहाँ मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। यहाँ ये देखिए, रस बहुत ही अच्छी एक तरह से अंदर तक चला जाता है। इसमें बहुत ही रसीली और बहुत ही जूसी ये बनकर तैयार होती है। बहुत ही सॉफ्ट बनती है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई ये बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर